है कोई बात करने वाला? गुड इवनिंग सर। क्लोज। 10 मिनट है। नहीं नहीं, क्लोज टू गुड इवनिंग। क्लोज टू गुड इवनिंग, यस। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया सर। ऑसम ब्लॉसम। या दैट्स मस्त। नाइस। ब्लॉसम तो लग ही रहे हो आप, अच्छा कलर लग रहा है। अरे ये भाई साहब, ये क्या निक ने इतनी जल्दी आपके लिए टी शर्ट भी भेज दी यूएसए से? यूएसए लिखा हुआ है अरे ना? ब्रो ब्रो कोड चल रहा है सर। हाँ। ब्रो कोड अच्छा चल रहा है। वाह, बहुत क्विक डिलीवरी हुई है भाई साहब आपको। वही। या आपको जो है वो दोस्ती आप अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि दोस्त पता चले वो इंडिया लिख के आ गए अपनी टी शर्ट पे। अच्छा होगा सर, मैं तो कहूंगा कि तुम इंडिया लेके ही आ जा भाई। ओके, हाउ इज द डे गोइंग सो फार? अच्छा था सर, अभी तक तो अच्छा ही आ रहा श्योर। है। यस सर। अभी अपडेट नहीं किया है टाइम, अभी करेंगे मतलब सभी करूंगा अपडेट भी। प्लीज एक बार। एवरीवन प्लीज अपडेट योर टाइम क्विकली। हाँ। टेक सम 10 seconds एंड अपडेट योर टाइम। आज यार G4 बहुत सही जा रहा है सो फार, मतलब देखने में मुझे ऐसा लग रहा है G4 बहुत अच्छा जा रहा है। आज आज सारे एमके बैठा है ना? भाई G4 वाले सब जागे हुए हैं, आज के आखिरी 2 दिन में तो फोड़ डालेंगे हम। जो लोग इन 4 ग्रुप्स में नहीं है बट एक्सेस है, प्लीज वो भी अपडेट करें अपना टाइम। अब मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, अंशल अभी कनेक्टेड नहीं है। इन ऑल 4 ग्रुप्स देर इज वन पर्सन ईच जिसने अपनी 10 आवर्स की स्ट्रीक नहीं जाने दी है। दैट हैपेंस टू बी प्रद्युमन, कल्याण, अक्षिता एंड आंचल। कल्याण और प्रद्युमन का तो मेरे को फिर भी उम्मीद थी, बट आंचल एंड अक्षिता आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दे विल बी एबल टू मेंटेन 10 आवर्स एवरी डे, एंड दे हैव डन यस। वंडरफुल, दे हैव ट्रूली डन वंडरफुल बोथ ऑफ देम। आंचल का मैं ऑलरेडी जो है वो ग्राफ ऐसा नहीं जा रहा था कि अबव 10 वाला, बट शी हैज लिटरली डन वेरी वेल। मैं अपने लीडर होने के नाते मॉर्निंग में ही उसको अप्रिसिएट किया हूँ सर। ऐश्वर्या, एक बार आंचल को कॉल करना सो दैट शी कनेक्ट्स। आई होप नेक्स्ट वीक विल बी बेटर फॉर ऑल द 7 पीपल इन एवरी ग्रुप। अगेन शिव शक्ति का मुझे नहीं पता, वो मुझे भी थोड़ा टिपिकल प्रोसेस लगता है। बट बाकियों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि द आवर्स शुड स्टार्ट टू रीच टू 10 फॉर एवरी वन। मुनमुन यू इंक्लूडेड एंड अंकित यू इंक्लूडेड टू। मुनमुन अभी अभी 10 पे टच करना शुरू करना है। व्हाट वाज योर टोटल यस्टरडे? 6:37। हाँ, यू आर इम्प्रूविंग। अगर हम डे 1 से देखें, यू डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, है ना? जनरली आपको भी नहीं लग रहा होगा कि फैक्ट दैट यू हैव जस्ट रिसेंटली केम बैक एंड। यस सर, ग्रुप ना होता सर, मेरे वजह से किसी का ऑफ परफॉर्मेंस थोड़ा सा अपने आप को पुश कर रहे हैं। आपकी आवाज काफी ज्यादा कट गई, दोबारा बोलेंगे? सर मेरे वजह से ग्रुप का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जा रहा है, इसलिए थोड़ा अपने आप को पुश कर रहे हैं सर। दैट्स अ गुड थिंग। तो मतलब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है। यस। वैसे भी नाग शक्ति है, मजाक थोड़ा है। अंकित ने क्या पॉइंटर मार के कह रहा, मेरे को लगा ऐश्वर्या का नाम पूरा नाग शक्ति के साथ है। मस्त बातें आप लोगों की मस्त होने लग गई हैं एकदम अलग लेवल पे। आंचल, आई वॉज प्रेजिंग अबाउट यू दैट इन एवरी ग्रुप देर इज वन पर्सन जिसने अपना 10 आवर्स का स्ट्रीक मेंटेन किया है, एंड नॉट एसेंशियली आई विल से कि स्ट्रीक पर्पस से मेंटेन किया है, बट लाइक यू परसिस्टेड ऑन द फैक्ट कि मुझे अपने 10 आवर्स पूरे करने की कोशिश करनी है। आई वुड से कोशिश करनी है, एंड यू हैव डन रियली वेल। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 10 आपका होगा। मुझे आपके ग्रुप में बाकियों में कुछ लोग लग रहे थे फिर भी, जैसे दीक्षा पारे का मुझे लग रहा था, राज का लग रहा था मुझे वुड बी एबल टू डू। Others may obviously there must have been some or the other ups and downs, but you've done good. I'm pretty थैंक यू happy सर। with that. थैंक यू सर। मजा आ रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। बर्नआउट तो मजा नहीं आ फील हो रहा रहा ना? बर्नआउट या सेचुरेशन तो नहीं फील नहीं नहीं हो नहीं रही नहीं है? नहीं। नॉर्मल लगने लग गया है? हाँ, मतलब मैं 10 से ऊपर अपने आप को अभी करती नहीं हूँ ना इतना पुश की, और नहीं नहीं, और 12 नहीं 13 चाहिए। पे। हाँ, आप तो 10 टच इसलिए कर जाओ, उसके आसपास जितना भी और एक्स्ट्रा हो जाए वो चलेगा। 10 10 इज। बाकी सभी अच्छा कर रहे हैं, मतलब हमारे हाँ, ग्रुप में नहीं डेफिनेटली कर तो बहुत अच्छा कर अच्छे रहे रहे हैं, बट आई एम हैप्पी अबाउट दिस कि हर ग्रुप के बीच में एक पर्सन दिख रहा है जिसके ब्लूज हैं सारे के सारे। हैं। थैंक यू योर सर। अमंग योर ग्रुप यू आर द वन। रेवन क्लोज को आपने रखा हुआ है मेंटेन करके कि एक बंदे की स्ट्रीक तो है। जी सर। नाइस। प्रद्युमन बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। सर हैप्पी सीए डे। ओह थैंक यू माय फ्रेंड, हाँ, थैंक हैप्पी यू। सीड सर। थैंक यू थैंक यू। एंड सर वो जो 10 आवर्स की स्ट्रीक मेंटेन करके रखे हैं उनको सर आप चॉकलेट देने वाले हो ना? डन। और मैं एड्रेस भेज दूंगी। डन। ये कहानी बहुत पहले से चल रही है, ये वाली बात राजेद्या की प्रेजेंस में बोलना इज लाइक
ये पंगा तो लेना। सर सर आप एक बारी कॉल उठाओ। ये देखो, एक इंसान है चॉकलेट के नाम पे जिसके कान खड़े हो जाते हैं। फिर ये तो हमें भी शायद ही मिलेगी। नहीं नहीं, राजिद्या 1 साल से कोशिश कर रही है काफी कुछ करके कि जिसकी वजह से चॉकलेट मिल जाए, बट फिर वो राजिद्या का ऐसे हो जाता है कि वो हर दूसरे दिन मुझे कह देती थी फिर तो चॉकलेट आज भी भेजो। बट स्टिल सर नहीं मेरे देते। को लगा कैडबरी का जो है ना, मेरे को शॉप ही उसके घर के साथ खोलना पड़ेगा। मेरे बाजू में ही है घर के शॉप। अरे पहले से ही आप है। पेटीएम करो। ठीक है। Anshul, coming from 6, 7 hours or trying to, juggle throughout the day that you may be able to or may not be able to do more hours or not having a clear kind of destiny कि इतना मेरा होगा. Like how you were going already flexible, but yet I'll say you were in a good spirit. अभी 10 टच करने के बाद what kind of difference are you feeling? तो सबसे मेन डिफरेंस तो ऐसा है कि जैसे 10 आवर्स के लिए जब मैंने स्टार्ट किया जैसे आपने बोला, तो स्टार्टिंग से अगर वो 3 आवर्स अच्छे निकल रहे होते हैं ना मॉर्निंग में, तो वो एक बूस्ट मिल जाता है कि अब हो जाएगा दिन भर में। तो वो इस वजह से ज्यादा डिटरमाइंड हुआ माइंड में कि जब अगर ये 3 अच्छे निकालेगी ना तो वो 10 अपने आप हो जाएगी। और ऐसा हुआ है मल्टीपल टाइम्स कि अगर मैं अभी वो 3 अच्छे कर रही हूँ ना, फिर वो दिन भर में 2 घंटे का एक शॉट लेना, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, और फिर 2 घंटे, ऐसे करके हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले ऐसा करती थी स्टार्टिंग में ही, अगर मैं 1 घंटा बैठ गई देन उठ के चली गई, तो वो पूरा दिन फिर वैसे ही निकल जाता था। Hmm. बट अभी अगर वो स्टार्टिंग के 3 घंटे मेरे अच्छे प्रोडक्टिव, और शायद मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो वो 3 घंटे अच्छे भी निकलते हैं। Indeed, indeed. मतलब वो हेल्पफुल रहते हैं अगर मैं वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देती हूँ। Hmm. अब भी किसी दिन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं करती तो फिर शायद कभी ऐसा हो जाए कि ऊपर नीचे, बट अगर अर्ली मॉर्निंग हुआ तो वो सही निकलता आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जब आपने इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली हो ना, आपको ये तो क्लियर जैसे आप बोल रहे हो जाता है कि मॉर्निंग आवर्स अगर अच्छे फेच हुए है। हैं हाँ। तो ऑब्वियसली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे लुक्स इजियर टू अचीव। बट right। कहीं ना कहीं जब आपने इतने आवर्स अच्छे से किए हैं, एक कन्विक्शन आने लग जाती है कि अगर कोई एक दिन ऐसा भी आया कि शुरू नहीं हो पाया, तो यू वुड नॉट फील इट अनबिलीवेबल कि यार ये तो होगा ही नहीं। आपको पता है कि आपने इतने दिन किया है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी यू स्टिल विल बी एबल टू डू इट by maybe reducing the number of breaks or maybe reducing the number of overall time that you are giving here and there. तो मुझे लगता है उन दिनों पे आप थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गए तो भी वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वो कन्विक्शन स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू वंस ओन सेल्फ, जो अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, जैसे कि एग्जाम टाइम पे मैंने ये फील किया, जैसा आप बता रहे हैं कि एग्जाम टाइम पे क्या होता है ना, अगर हाफ डे भी खराब निकल गया ना, जैसे एग्जाम से पहले, तो वो ऐसे नहीं लगता पैनिक कि यार आधा दिन पैनिक तो एंड चला गया। एंजाइटी शुरू हो जाता है। नहीं, जैसे कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, लाइक रेगुलर अच्छा कर रहे हो, तो हाफ डे अगर किसी चीज में निकल गया ना, तो ऐसा नहीं लगता, नहीं यार, ऐसा लगता है नहीं यार वो हाफ डे और है अभी, हो गया, कोई बात नहीं है, अब अपन इसको सही कर लेते हैं। राइट। तो शायद अभी ये चीज होगी, अगर 10 आवर्स करने के बाद कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ सुबह, तो होगा कि नहीं यार आफ्टरनून See, से स्टार्ट one करते हैं thing वो that is कर। going to be very good with respect to everyone who is reaching even close to 10, I won't say crossing 10, is that आपके लिए 9, 10 hours इतना normal हो जाएगा while not feeling exhausted, not feeling saturated, not ever feeling टोटली any अग्री। kind of burnout, that it will look enjoyable and at the same time जब एग्जाम्स अप्रोच कर रहे होंगे ना, तो आपको 9, 10 मतलब मजाक लगने लगेगा। आपको लगेगा कि यार इन दिनों में तो अब 13 घंटे शायद किए जा सकते हैं, थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट करके 13 घंटे भी पढ़े जा सकते हैं। एंड आई थिंक इन दोज डेज थिंग्स विल गेट वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। हाँ सर, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में 10 आवर्स टच करना मैं बहुत वो मान लेती थी हम्म। कि 10 आवर्स पढ़ लिया तो पता नहीं क्या ही कर लिया, शायद वो टच हम्म। भी नहीं होते थे। 8 पे आके तो पूरा दिन ऐसा लगता था आज तो पूरा दिन ही पढ़ लिया। और अभी स्टार्टिंग में, या मैं एग्जाम्स के पहले थोड़े, मतलब अर्लियर मैं अच्छा कर रही हूँ अभी, तो एक हाँ, लग रहा है you कि still have, I believe, 6 months, right? यस Almost सर, 6 months. 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स है। हाँ, तो ये जो अभी मैं 10 आवर्स दे रही हूँ, वो मैं एग्जीक्यूटिव में आई गेस वन वन मंथ पहले दिया करती थी। that is the case with most of the students, trust me. वही। That is the case with most of students, and it is not with respect to any one stream. It is with respect to most of the streams. There are यस। always rare people जो 10 प्लस घंटे 12 प्लस घंटे कंस्टेंटली कर रहे होते हैं, और ज्यादातर लोग 7, 8 घंटे भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे होते हैं। वो भी नहीं हो पाता लास्ट था। के डेज के बीच में आई थिंक इट्स वे टू मच प्रेशर, क्योंकि पैनिक इस चीज का होता है कि चीजें कवर ही नहीं हुई हैं। हाँ, और वो प्रोडक्टिव वो भी नहीं इसलिए होते। नहीं होता है क्योंकि आप इतना कवर कर चुके हो कि आपको लगता है अब तो 2, 3 घंटे और लगा के अपने आपको और बेटर प्रिपेयर कर सकते यस। हैं, तब तो चीजें कवर करने के लिए वो 10, 12 घंटे लगाने पड़ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है इसी तरह कंसिस्टेंसी ये चलती रहेगी विद ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ ब्रेक इन इन बिटवीन हियर एंड देयर।
I believe overall level of preparations can be very good, literally very good. हाँ सर, मतलब अगर खुद से ही मैं कंपेयर करूँ तो अच्छा खासा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। हाँ, आपका एक बैकग्राउंड देख के प्रोफेशनल भी मुझे वो फील अब आने लग गई है। मैं फिर पीछे देख रही हूँ अगेन तो मुझे चेंज करना चाहिए नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए? परफेक्ट है, परफेक्ट है, जितना आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से बहुत परफेक्ट है ये। तो जिस दिन मैं सर ये करवा दो चेंज। ये सर हम देख नहीं पाएंगे उनको, वो क्यूट से बच्चे जो आते हैं पीछे से। हाँ वो बहुत आने लग गए ना, तभी अरे मैंने तो ज्यादा तब आप लगा बैकग्राउंड दिया। रिमूव कर दिया करना, ठीक है, वो है ना। आके खुद ही यहाँ आ जाते हैं एकदम आगे ही सर, तो दिखेंगे, वो दिखेंगे, दोनों दिखेंगे वो। कई बार तो वो दोनों पीछे लड़ रहे होते हैं, मैं बोले अरे चले जाओ यार, ऐसा होता है। पर आई ठीक है। थिंक सौरभ सौरभ इज देयर, या सौरभ, सौरभ की भी नीस है जो यूजुअली बीच में एकदम मिलने आती है। सौरभ, कैन यू अनम्यूट, आर यू एबल टू हियर मी? हाँ मैंने भी देखा था कल। यस सर। यू हैव अ नीस जो आपको मिलने आती है कभी कभी बीच में, राइट? नहीं, नीस नहीं है। मेड की लड़की है वो, मतलब बच्चे में ऊपर ही रहती कितनी बार की। मुझे एकदम लगा कि आपने जब कहा नीस नहीं है कि सर आपको पता नहीं है मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। नहीं नहीं, मेड की बच्ची आती है वो मेरे माँ रहती बाप ने कितनी बाल विवाह कर दिया था। सीए बार। का टाइम था राजस्थान ठीक, से चलो तो, सीए का टाइम ठीक चल रहा है, बच्चे जल्दी हो गए थे। तो राजस्थान से चलो तो बाल विवाह नहीं हुआ है। But your gesture towards her is very genuine. You always have a very humble and genuine gesture towards her. बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो आप, तो नाइस इट इज। ठीक है, आई थिंक वी आर डूइंग गुड, ओवरऑल वी ऑल आर डूइंग गुड। अभी सर सौरभ और बाकी सब लोग। कैन आई से समथिंग? यस प्लीज प्रद्युमन। Sir, just I'll take just 30 seconds, sir. So basically, I would actually like to thank Akshita, Anchal, and Aishwarya. Sir, actually, abhi I was actually struggling with a lot of consistency and focused work. So sir, जब मैंने शुरुआत में start करा था ना, तो and also I started writing those blogs. So these three people, three two and one more, they were the first one जो 6 बजे के करीब ना उसको पढ़ के लाइक कर दिया करते कर थे। देते हैं। तो सर मेरे को ऐसे हो जाता था कि यार ये देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड वेक अप अर्ली। सर उससे वो हैबिट बन गई, हैबिट बन गई। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो या इतना ही बोलना था। सर गर्ल इसमें पावर, मुझे भी एक चीज गर्ल बोलनी पावर है है ना। कि जो प्रद्युमन लिख के भेजता है ना, वो मैं भी इसमें राइट कर रही होती हूँ मेरी डायरी वाओ, में एक्चुअली। नाइस, वेरी तो ये नाइस। बीच में नहीं हो गया था, ये एक दो दिन डालना बंद कर दिए थे, तो मैं भी रुक गई थी। तो मैं सोचती थी इनको बोलूं कि ये रोज डाला करो ये, और फिर डे भी मैं ऐसे ही स्टार्ट कर रही होती हूँ कि इनका डलता है इधर और इधर मैं उसको राइट कर रही होती हूँ, तो वो ज्यादा मुझे ऐसे टच करता है कि हाँ आई नो, वो actually, रेजोनेट करता है कहीं ना कहीं जब आप लिख रहे होते हैं, एंड इट हाँ। स्टेज विद यू आल्सो। दैट्स अ एक्चुअली गुड, थैंक सर यू सो मैं तो मच। दैट्स अ वेट गुड करती हैबिट। हूँ कभी नहीं आता है तो कि प्रद्युमन ने आज क्यों नहीं डाला है कुछ। मेरे को हाँ पढ़ना होता है रहता कि है, लाइक मुझे, हाँ हमें तो वेट रहता है रहता कि आज कुछ अच्छा मोटिवेशन वाला डालेंगे और हम पढ़ेंगे उसको। बट कभी कभी मिस हो जाएगा वो। है। और होते भी सारे इतने ज्यादा एकदम वो यस रहते हैं सर। ना मीनिंगफुल। इंडीड, इंडीड। एक आपको हाँ मतलब ऐसे जल्दी से कोई चीज मिलेगी नहीं आपको पढ़ने को, जो ये रोज डाल रहे होते हैं वो बहुत अरे बहुत अच्छा परफेक्ट है। कंटेंट क्रिएटर है ये। सुबह का देखा जो इमेज डाला था मेरे लिए, कितना मस्त बनाया था। आई यस वाज जस्ट सर। लुकिंग एट इट, क्रिएटिविटी बहुत है। आई वाज लिटरली टेलिंग माय टीम, मैं कह रहा था कि भाई जो आप लोगों ने बनाया और जो प्रद्युमन ने भेजा, मैंने कहा भाई प्लीज थोड़ा। विजन स्लो एक्चुअली सर काफी ऐसे लर्निंग्स मिलती है इनके थॉट्स को बहुत। देखकर कि हाँ मतलब हमको पुश करना चाहिए, हमारे पास यस, में ये सब पोटेंशियल है, हमको इसको देखना चाहिए, हमको यहाँ बेस्ट देना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर करेक्ट रहे। करेक्ट। लाइक और ठीक है बहुत ना। इनका ना आई थैंक थिंक यू। और एवरी अभी इट इज अगेन इट्स अ वेरी रेसिप्रोकल थिंग। कभी कभी कोई वो एफर्ट कर रहा होता है, वो किसी भी थॉट से कर रहा हो कोई पर्सन, जब कोई दूसरा पर्सन उसे रेसिप्रोकेट करता है ना, द इंटेंसिटी ऑफ और एबिलिटी ऑफ डूइंग इट इंक्रीजेस फॉर द वन हु इज ट्राइंग टू डू इट। अदरवाइज अगर वो अप्रिसिएशन या वो बेसिक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही होती, आई थिंक इट गेट्स डिफिकल्ट, इट जस्ट गेट्स डिफिकल्ट एग्जैक्टली। समटाइम्स। वो आई थिंक एक मोटिवेशनल चिंगारी सी होती है, स्पार्क होती है, जो आप लोग जब कर रहे हो, वही आई थिंक दैट इज अ बिगर रीजन दैट ही इज appreciating you and thanking you. Good it is. और मेरे को ना एक चीज बोलनी थी। प्रद्युमन ने लिखा था, एक दिन उन्होंने लिखा था कि एफर्ट्स करोगे तो यू विल एंड अप बीइंग देयर। तो उस दिन मेरे को लिटरली 2 दिन पहले मैं कहा यार कुछ नहीं हो रहा, मैं ऐसे करूंगी ये वो, एंड 2 दिन में उन्होंने लिखा। एंड आई इवन टेक्सटेड हिम सामने से कि मैंने कहा बोलूंगी कि आई वाज फीलिंग, और आपने ऐसा लिखा। एंड मैंने ऐसा बोला था उनको कि
मेरे को रोटी बनानी है, मुझे पता है मेरे को रोटी बनानी है, आई डोंट नो द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को आई हैव टू जगल इट आउट एंड आई हैव टू रीच देयर। एंड ही लिटरली पुट अप दैट थिंग वहां पर, इतना सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर, मतलब इतना दिमाग तो मेरा भी नहीं चलता। आई टोल्ड हिम कि भाई बहुत प्रद्युमन सुंदर की भी लिखते हालत है ऐसे वाली हो गई है। हाँ, भाई बहुत, लाइक लिटरली बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह एक मोटिवेशन वाला वो चीज आ जाता है कि भाई किसी के बारे बस में। करो भाई, बस करो प्लीज, उससे और नहीं लिया जा रहा है, वो इतनी अप्रिसिएशन पढ़ना भी है उसे इसके बाद। देखो गाल एकदम टाइट होने ब्लश लगे हो हैं, रहे गर्म हो हैं। रहे हैं। सर इसका रील बनाओ, पोकी फेस बनना चाहिए, पोकी फेस। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना कैमरा बंद रखा करो, बाकियों के हम बनाए मीम। वो तो प्रिकॉशन होता है फिर। कोई बात नहीं बेटा, एआई से बहुत कुछ हो जाता है, वैसे ऐसा करेंगे नहीं हम कुछ, बट आपको पता है कीप मुझे। योर कैमरा ऑन। हैप्पी ओह थैंक यू, सीरीज थैंक यू, सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी। ठीक लगते हो आप बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मत सोचा करो, या खुद को देख के वो प्रॉब्लम हो जाती है कि आप थोड़ा निहारने लग जाते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई हैबिट नहीं है मुझ में, झूठ। कुछ भी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, पता नहीं मुझे ऐसे आजकल कैमरा शाय हो चुकी हूँ मैं, ऐसे लग रहा शाय? है। रियली? हाँ जी। ज्यादा फोटोज क्लिक करवा ली हैं क्या? क्या? ज्यादा फोटोज क्लिक हो गई हैं क्या आपकी? हाँ जी। हाँ जी, रो, बताती हूँ मैं आपको। रोका तो नहीं करवा लिया? नहीं नहीं, वेट कर रहे हैं कोई तो। रोका हाँ। नहीं गया। ठीक है, कैमरा ऑन रखा करो। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। ओके, हेल्प मी अंडरस्टैंड वन थिंग, फॉर मोस्ट ऑफ यू जिनके ऑलरेडी 10 हो रहे हैं, दे आर ऑलरेडी रीचिंग टू द पॉइंट वेयर दे आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट दिस वाज नॉट एज डिफिकल्ट। दो अगेन, अगर वो पुश नहीं आता, वो कॉमन एनर्जी नहीं आती ग्रुप्स की एंड एवरीथिंग, probably this was definitely difficult because you people were finding it already, not enough possible to be able to do it all the way. तो अभी कर पा रहे हो, दैट इज गुड। और वंस जो कर रहे हैं उनका रिदम आई एम एक्सपेक्टिंग कि वही चलता रहेगा, क्लोज टू 10, अबव 10, समटाइम्स समटाइम्स बिलो। फॉर दोज जो नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, और जो कर पा रहे हैं उनसे भी क्लियरली पूछना चाहता हूँ, गिवन द स्पेसिफिक टाइम लाइन जब आपका एग्जाम है, एज मेनी आवर्स एज यू आर डूइंग टुडे, कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ क्लियरली, with the kind of effort you are doing, with the kind of time you're putting up every day, you think you'll be able to succeed and get the kind of outcomes you are expecting, or the kind of outcomes you must get? How many of do you really think you'll be able to reach there? Conviction बहुत strong होना जरूरी है, वो conviction daily basis पे आना बहुत जरूरी है। How many of you think you'll be close enough with the kind of efforts that you're right now doing? कोई भी नहीं? सर मी Who spoke? सर अंकित। जी अंकित। रानी लक्ष्मीबाई, मैंने देखा आपने हाथ रेज किया, आई आई सो दैट। अंकित? सर मुझे लगता है मैं कर लूंगा भाई, नेक्स्ट जब एग्जाम रहेगा तब नहीं तक नहीं अगर नहीं, मैं। सी वन थिंग इज, एग्जाम जब तक आएंगे मैं तब तक आई विल बी प्रिपेयर्ड, वर्सेस हाउ यू आर डूइंग थिंग्स टुडे। इफ दिस कंटिन्यूज, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू क्रैक व्हाट यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू? उससे और थोड़ा एफर्ट देना होगा ज्यादा। वाई आई एम सेइंग दिस टुडे इज क्योंकि हम ऑलमोस्ट 5 दिन कर चुके हैं, आज 6वां दिन चल रहा है। गिवन द फैक्ट कि हमने एक सर्टेन चैलेंज रखा था, एक पुश था, ओवरऑल एनर्जी थी क्यूमुलेटिव, बट स्टिल फॉर सम रीजन अ लॉट ऑफ यू हैव नॉट बीन एबल टू टच अप टू द रिक्वायर्ड लेवल, राइट? डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर केपेबल इनफ ऑलरेडी, फॉर ऑल पॉसिबल रीजंस, पैटर्न्स, हैबिट्स जो भी बन चुके हैं उसकी वजह से आप नहीं कर पाए हो, फॉर पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस एंड एवरीथिंग एल्स। बट द क्वेश्चन इज, जहां आप आज हो, जिस तरह आप आज परफॉर्म कर रहे हो, क्या वो परफॉर्मेंस आपको वो आउटकम दे सकती है जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हो इतने टाइम से? या सर आई गिवन दिस 1 week, हाँ previously if I would have asked 1 month back, your answer would not have been this. तो वो आ रहा है तो अच्छी बात है, तो उस चीज को एक क्लैरिटी रखना कि जनरली जो बिल्कुल एंड में जाके प्रेशर आता है ना, वो नहीं चाहिए। लास्ट में जाके रिदम ऐसी होनी चाहिए कि यू शुड बी 2 months बिफोर, यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आपके जहन में इतनी स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए कि आपको लगे आज एग्जाम ले लो तो भी क्लियर करूंगी, अगले दिन लोगे तो भी क्लियर करूंगी, 10वें दिन लोगे तो भी क्लियर करूंगी, कुछ भी हो जाए, हर दिन जब भी 2 महीने जो पीछे रह जाएंगे उसमें कोई भी दिन आपको अगर क्वेश्चन रेज करे ना कि एग्जाम अगर आज ले रहे हैं तो क्या होगा, तो योर आंसर शुड बी आई एम गोइंग एक्सेल। वो कंडीशन होनी जरूरी है, विच मीन्स अगेन अंकित, आई एम नॉट सेइंग बाय द लास्ट मंथ इफ यू विल बी रेडी। वो वाला काम हम बहुत बार कर चुके हैं, अ लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दैट। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके प्रिपेयर होना एंड देन फीलिंग के मे बी आई विल बी एबल टू टच इट, मे बी आई विल बी एबल टू क्रॉस, मे बी आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, बट वो मे बी रहता है, मे बी नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज वी ऑल हैव इनफ टाइम।
आई वॉन्ट कि वो मे बी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए. इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, वेरी वेरी क्लियर in your mind, right? So while you're doing these number of hours, please understand it's not just the hours that are the answer. It's not just the hours. अगर आपके 10 घंटे या 12 घंटे हो रहे हैं, that is not the answer to you succeeding. The answer is much more deeper than that. There are too many dimensions that are connected to you clearing your exams. आप में से बहुत लोगों ने पहले भी 10-10 घंटे, 12-14 घंटे सब कुछ किया है, all mixes and matches, but not the right mixes and matches. So you need to sort it out, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है वो. मैं हेल्प कर सकता हूं उसे सॉर्ट आउट करने में, बट मुझे लगता है आप लोग इतने केपेबल और अवेयर हो कि आप वो सॉर्ट आउट कर सकते हो. So in the process of doing these hours, in the process of trying to uplift yourself, improve your overall performance level, you're also supposed to become enough aware if every day's effort or over a period of 4-5 days, 1 week, is it taking me closer to where I am supposed to be? Now, closer आखिरी महीने का नहीं है फिर से, it's every week. By the end of a week, जो ये चैलेंज अब चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा. By the end of every week, and within that week, a lot of times you should reflect upon yourself. What is it that I'm missing? What is it that I'm doing right? What is it that I'm supposed to do more? Again, would not mean hours, क्योंकि वो एक कांस्टेंट आना शुरू हो जाएगा अपने आप. द वेरिएबल्स विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. टेस्ट्स हैं, रिविजन्स हैं, कवरेज है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव डन, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम, द पैनिक्स दैट यू पीपल गो थ्रू, द एंग्जाइटीज यू गो थ्रू, लास्ट मोमेंट पैनिक्स. घर के अंदर अचानक कोई सिचुएशंस बिगड़ गई, अचानक इतनी मेहनत करने के बावजूद आप लोगों को लगता है कि नहीं होगा, और ये सेल्फ सबोटाज सबके साथ होता है, सबके साथ. इट इज टू नेचुरल, एंड स्पेसिफिकली विद दोज जो 1 बार 2 बार 3 बार रह चुके हैं, उनके साथ ये और भी ज्यादा होता है. यू माइट हैव स्टडीड मच मोर देन अ पर्सन जो पहली बार पढ़ रहा है, बट आपका सेल्फ सपोर्टाज कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है. सो फर्स्ट टाइमर विल नॉट एंड अप स्क्रूइंग हिमसेल्फ हरसेल्फ एज मच एज अ पर्सन हु हैज गिवन ट्वाइस थ्राइस मोर देन दैट एग्जाम्स. ये पर्सन ज्यादा सेल्फ सपोर्टाज की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि सेल्फ डाउट उससे ज्यादा है जिसका जितना फर्स्ट टाइमर का होता है. फर्स्ट टाइमर के पास इतना सेल्फ डाउट नहीं होता है, वो स्टिल परसिस्ट पुश कर रहा होता है क्योंकि उसने शायद फेलियर नहीं देखा है. बट जिसके पास आने वाला है या जो देख चुका है, ट्रस्ट मी, इट कैन डेविस्टेट एवरीथिंग. एंड फॉर स्पेसिफिकली यूपीएससी पीपल, 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है दोस्त. जिंदगी का वक्त निकलता जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम बहुत टाइम में 6 महीने इस साल के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने हैं. सुबह आई थिंक अंकित ने एक बहुत अच्छा मैसेज डाला था विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट दैट 6 months आर गॉन एंड अनदर 6 months आर लेफ्ट. इट वाज नॉट विद रिस्पेक्ट टू कि मेरे एग्जाम्स में 6 months, बट दिस ईयर यू आर सपोज टू गेट वेरी क्लियर ऑन दिस. बाय दिस ईयर यू ऑल शुड बी इन द पोजिशन जहां पे आप लोगों की कन्विक्शन, क्लैरिटी, आप लोगों का खुद पे विश्वास, सेल्फ डाउट का इरेज पूरी तरह से इरेज करने का क्षमता, की पहले की जो स्लेट है वो पूरी क्लीन होती जाए. नहीं चाहिए. टेक लेसन्स फ्रॉम व्हाट यू हैव डन रॉन्ग, टेक लेसन्स फ्रॉम व्हाट यू डिड राइट, कंपाइल इट ऑल जस्ट द वे यू आर कंपाइलिंग इन द मॉर्निंग. जब जैसे प्रद्युमन लिख रहे हैं और आप वापस उस चीज को लिख रहे हैं, यू हैव ऑल दैट मेमोरी ऑफ योर ओन, जो कुछ आपने किया है. बट मोस्टली मैंने देखा है लास्ट मंथ में जाके ये सारे रिग्रेट्स, गिल्ट सब इकट्ठे हो जाते हैं. और वो इकट्ठे होने का कारण सिर्फ एक होता है, यू वर नॉट इनफ प्रिपेयर्ड, और कोई रीजन नहीं है. इफ यू वर इनफ प्रिपेयर्ड, ट्रस्ट मी, उस लास्ट मंथ में गिल्ट्स, रिग्रेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज यू टू डैम कॉन्फिडेंट, यू नो यू गोइंग टू क्रैक इट. बट जब आपको दिख रहा होता है कि इम्बेलेंसेज हैं और बहुत ज्यादा हुए हैं प्रीवियसली, रिग्रेट्स, एंग्जाइटी सब कुछ हिट करेगा, और इतना बुरे तरह हिट करेगा ना, तब तब सिर्फ फेलियर ज्यादा दिख रहा होता है. स्टेप बैक करना ज्यादा आसान लग रहा होता है, क्योंकि दोबारा फेलियर नहीं देखना चाहते. आई हैव सीन a lot of people skipping exams just because they don't want to be answerable to anyone. Giving exam means you have to be answerable, that I don't want to tell anyone I failed. It just gets easier. Skipping an exam means no answerability. I was not prepared, I'll give another time. But when you give the exam and you know that you're not going to clear, the answerability is too high and embarrassment increases multifold. नॉट फ्रॉम अदर्स, खुद से ज्यादा होने लगती है. खुद से सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है, दूसरों से इतनी नहीं होती. दूसरे तो 1-2 दिन पूछेंगे एंड दे साइड लाइन, उनकी अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं. खुद की फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई होती है. आई वॉन्ट कि हम बहुत टाइमली इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दें और बहुत स्ट्रांगली अवेयर हो जाएं. आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू शुड बी रेडी.
I'm looking forward to this. Every week, you should be better than before. Every week. Again, please इस चीज को याद रखना. It's not ours. It's effective ours. It's right methodologies. It is right approach. Ideology सही होनी जरूरी है. Mindset सही होना जरूरी है. You feel you're stuck somewhere, please feel free to raise a question to me. अभी जैसे हमने पिछले दिनों में 2 बार मीट जो की है, वेयर यू ऑल विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम आपने मीट की थी अपनी, एंड देन हमारे 4 ग्रुप्स के मुताबिक, हाउसेस के मुताबिक. देयर विल बी वन सच डे जब मैं, जैसे अभी जनरली बात कर रहा हूँ, विल बी हैविंग एन ओपन चैट अमंग ऑल, जहां पे हम ओपनली डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ इश्यूज, वेयर आई विल नॉट बी द ओनली पर्सन आंसरिंग, यू ऑल विल बी गिविंग आंसर्स टू एवरीवन एल्सेस प्रॉब्लम ऑल्सो कॉमनली, ताकि वो सिर्फ इतना ही ना रहे, क्योंकि स्ट्रीम स्पेसिफिक भी कुछ रहेंगे, हाउस स्पेसिफिक अगेन कुछ, तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही होगी. आई वांट दैट शुड हैपन, राइट? तो अभी ये वीक अपना चैलेंजर्स वाला पूरा होने वाला है, कल पूरा हो जाएगा. यू पीपल हैव लिटरली डन वेरी गुड, गिवन ऑल दोज ऑल्सो जिनकी ओवरऑल पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग गुड बहुत कम थी, जैसे मुनमुन है. फॉर दैट सेक मैं शिव शक्ति को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बिकॉज शी इज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओह, शी इज देयर, एंड द फैक्ट दैट शी इज शोइंग अप, दैट इज फिनोमिनल इन इटसेल्फ. मतलब हैट्स ऑफ टू हर दैट शी इज एटलीस्ट ट्राइंग टू शो अप, जो पहले नहीं कर पा रहे थे. आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ बिग गैप दैट शी हैड फ्रॉम जस्ट नॉट बीइंग हियर. तो वो आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक उनके ग्रुप वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इंश्योर दैट एटलीस्ट यू पुश हर. इट मे बी डिफिकल्ट बट इट्स ओके. मेरे लिए भी मुश्किल है बहुत बार कि मैं आप सभी को इकट्ठा पुश करता हूँ. मैं हर किसी को इंडिविजुअली देखने की कोशिश करता हूँ, हर किसी से इंडिविजुअली बहुत बार जो है मैसेज पे, कभी यहाँ डायरेक्टली बात कर रहा हूँ. बट आई डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट. इट मे लुक लाइक डिफिकल्ट. आई डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज आई एम वेरी मच वेल कमिटेड टू मेकिंग अ डिफरेंस टू ऑल ऑफ यू. सो अपने ग्रुप में कोशिश करो कि इवन इफ somebody is not doing good, slowly push them, build a rapport with them so that they start feeling positive. जैसे आई थिंक मुनमुन ने कहा, there's another person, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने ग्रुप की इज्जत बचाने के लिए ही थोड़ा और मेहनत करें. बट इवन दो दैट मे लुक लाइक प्रेशर, बट दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिविटी दे आर फीलिंग कि एटलीस्ट मेरे पास 5-6 लोग हैं जिनके साथ मुझे भी और कोशिश करनी है. तो इवन दो राज इन योर ग्रुप शिव शक्ति इज डूइंग लेस, प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि थोड़ा थोड़ा आप लोग पुश जरूर करें, राइट? अभी हर ग्रुप के बीच में ये कॉमन रहेगा. मतलब मैं ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं रहने दूंगा जिसमें सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले ही हैं. हाँ, हर हफ्ते मैं चाहता हूं कि पिछले हफ्ते वाले एक लेवल पे आने लग जाए. कुछ ना कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो कम परफॉर्म कर रहे हैं. पुश देम टुगेदर, राइट एवरीवन? एंड थैंक यू सो मच अगेन. थैंक यू सो मच दैट यू पीपल लिटरली ट्राइड वेरी वेल, जिसमें से अगेन मुनमुन, शक्ति, अंकित पॉल एंड सम अदर पीपल आई बिलीव जो बहुत लो परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे हैं. फॉर दैट सेक आई थिंक शुभम इज ऑल्सो ट्राइंग अ लॉट. शुभम, आर यू देयर? शुभम, शुभम, शुभम सुन रहा है? शुभम इज डूइंग गुड. पहले शुभम नहीं कर पा रहा था. राजिद्या का हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है. राजिद्या कह रही है मेरे बारे पे भी बोल दो. राजिद्या, मेरे पास बेटा आपका टाइम अवेलेबल नहीं है, आपको अपना टाइम डालना पड़ेगा उसके लिए, सो दैट आई नो. दो यू आर शोइंग अप, थैंक यू सो मच. कैमरा भी ऑन रखा करो, उससे भी फायदा होगा. सर शुभम ने हाँ कनेक्ट जी कर हाँ लिया जी है। हाँ जी. हेलो। ठीक है. हाय शुभम. हाँ, गुड इवनिंग I सर, was कैसे? I was saying I am very happy that you have uplifted your level and you have done good. थैंक यू सर। आपने definitely from where you were, जहां मुश्किल हो रही थी, से you have reached to the point where you are trying your best to touch 10 hours. So it's a हाँ सर। phenomenal change. It's truly a phenomenal change. सर अपना कोर्स ही ऐसा है कि क्या करके सब करना ही पड़ेगा। नहीं, अपना कोर्स टाइम भी तो दोस्त अगर ऐसा होता दोस्त, तो फिर तो कहानी कुछ नहीं थी. फिर तो यूपीएससी वाले भी नहीं यही नहीं कहते कि अपना मतलब कोर्स ही इतना डिफिकल्ट है, ये तो मेरा करना ही करना है. नहीं नहीं सर, जितना टाइम बचा हुआ है और जितना सिलेबस कवर करना है तो करना ही है, तो वही मुझे बोल लगा रहा था आप अपने ग्रुप वालों को थोड़ी इज्जत दे दोगे. हूँ। नहीं नहीं सर, बस सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। अच्छा है सर, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। Okay. I believe it is helping you. हाँ सर, सब तो मुझे सभी को बोलना हेल्प करता था है सर एक्चुअली। जी. मेरे कि बैकग्राउंड से कोई आवाज तो नहीं आ रही बहुत ज्यादा? क्या क्या? मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है क्या बहुत ज्यादा, टिपिकल सी? नहीं तो शुक्र है, अच्छी बात है. हाँ जी, बोलिए. आपकी टीम में मतलब कौन रहता है पता नहीं. मैंने 5 मिनट सिर्फ कैमरा ऑफ करा, कैमरा ऑन, 5 मिनट ऑफ, कैमरा ऑन. मैंने बोला भाई रुक जा, मेरा लेक्चर चालू है. मैं लिटरली मैसेज किया कि मेरा नेटवर्क इशू है, लेक्चर चालू है. मैं 30 मिनट में कैमरा ऑन करती हूँ.
अब ऐसे क्या बता के रखते किसी किसी दिन टीम वाले बहुत चार्ज अप हो जाते हैं, उनको लगता है आज तो हाँ सबके जी। कैमरा जोन रखवाने हैं, कुछ भी हो जाए। हाँ, मतलब मेरा लेक्चर चालू है, सर पीछे से पॉपअप आ रहा है, मैंने कहा मैम मैं कर दी हूँ चालू, बट हाँ यस, थैंक यू फॉर दैट। कोई और कुछ कह रहा था? मैं बोल रहा था सर। शुभम, सर यस। शुभम। यस। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि मैं एक्चुअली फोन से कनेक्टेड रहता हूँ, और फोन में सर हीटिंग इशू बहुत हो रहा है, और वो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन कर जाता है, इसलिए मैं कैमरा ऑफ रखता आइस पैक लगा दो बेटा उसको। हूँ। नहीं सर, अभी नया नया फोन खरीदा है सर, थोड़ा सा लगता है सर। थोड़ा सा लगता है, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली नहीं, हीटिंग इशू बहुत ज्यादा हो रहा है सर, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है फोन। कंपनी वालों को बोलो गलत फोन दिया है आपको, सिलेक्शन गलत हो गई। नहीं सर, वो फिर अरे सभी उसी में रीजन होता से है, मैं कम बंद ऑन, कर देता सब हूँ। ऑलमोस्ट सभी मोबाइल्स में होता है, दैट्स ओके। तो मुझे जब नोटिफिकेशन आता है बैटरी कैमरा ऑन करने का, तब मैं कर देता हूँ ऑन। फॉर अ वेरी ब्रीफ मोमेंट मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। जब उनका आता है ना आपके रीडिंग रूम का, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, तो मैं ऑन कर देता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद ऑफ कर देता हूँ कि मतलब हाँ आप भाई मैं मेहनत यहाँ करवाते हूँ। रहोगे टीम की। नहीं नहीं, मतलब सर वो बैटरी के कारण ही ऑफ करके रखता हूँ मैं। कोई बात नहीं, शिफ्ट कर लिया करो ना, कभी मोबाइल पे कभी टैब पे, शिफ्ट करते रहा करो। सर थोड़ी टैब सी में तो दोनों अभी को तक। सांस भी मिल जाएगी। प्रद्युमन यही करते हैं। प्रद्युमन इज वेरी स्मार्ट विद दिस, ही कीप शिफ्टिंग हिज डिवाइसेस सो दैट कोई एक डिवाइस बेचारा ज्यादा हताश परेशान ना हो, कोई एक पता चले कि हो गया काम उसका पूरा। एक सुबह तो ऐसे लग रहा था 3 3 डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए प्रद्युमन ने और तो। सर वो गलती से मैं भूल गया कि मैंने सारे ही डिवाइस कनेक्ट कर दिए हैं। तो आई वाज लाइक एक एक डिवाइस का स्पीकर खराब है, तो इसलिए मैंने कहा आप आओगे और मैं मिस आउट कर जाऊं, मैं लेक्चर्स में हूं, तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया। फिर टीम का मैसेज आया कि कम विद योर रियल नेम। अरे मैंने कहा मैं ही हूँ, एससी बोस प्रद्युम। जब आपने कहा एक का स्पीकर खराब है, मुझे लगा आप बोलोगे 3 वो दोस्त थे ना, एक अंधा था, एक बहरा था और एक बोल नहीं सकता था, तीनों की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तीनों की प्रॉब्लम है सर। टैब का पूरा वही टूटा हुआ है, लाइक इट्स लाइक क्रेजी टूटा हुआ है टैब का, और लैपटॉप हीट अप हो जाता है तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे भी सूटेबल आपको लगे। द पर्पस इज यू शुड बी एबल टू स्टे कनेक्टेड एंड एट द सेम टाइम अपना कंसंट्रेशन बना रहे बस। ओके, मैंने जो बात अभी इतनी इंटेंसिटी पे की, प्लीज उस चीज पे बहुत ध्यान रखना, बहुत जरूरी है उस पे ध्यान रखना। आई डोंट वांट यू ऑल टू रीच टू अ पॉइंट, क्योंकि मैंने पिछले इतने वक्त में लाइब्रेरी के साथ भी एंड ओवरऑल पिछले ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स जो लास्ट मोमेंट पे जाके बहुत क्रैश होते हैं, थ्रू आउट द पीरियड नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, नहीं पुश कर पा रहे होते हैं, बट जस्ट बिकॉज वी हैव अ कम्युनिटी, lesser people or more people, use it to your advantage, use it to become better every day. You have problems, please open up about it. The more you open up about it, easier it will start, becoming for you to deal with it. जब तक आप अपने तक सीमित रहते हैं उतना ही मुश्किल होता है। सो फॉर दैट सेक आई थिंक आप लोगों ने बहुत इंग्लिश मूवीज में ये देखा होगा, कम्युनिटी टॉकिंग होती है, ऑल द पीपल सिट आउट इन चेयर्स, एक राउंड बना लेते हैं, एवरीबडी जस्ट स्पीक्स अप about themselves, but more important part about those community meetings is nobody judges. That is the most important element, क्योंकि सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं, बट जब कोई सुन रहा होता है तो जज नहीं करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर हम वो कर पाए इन द कमिंग डेज, ऐसा मोमेंट लगे सभी को, तो आई विल वांट टू डू दैट सो दैट sometime somebody can just open about a certain part of their life where they feel stuck. It releases a lot of negative energy from within you, just knowing that you are accepted with all the possible problems and situations, and at the same time knowing that just telling others makes it easier for you to be here, to feel related, एंड ऑल्सो वर्क ऑन दोज थिंग्स, क्योंकि बोल देने के बाद बहुत बार कई चीजें जो है वो जहन से उतर ही जाती हैं, उनसे जद्दोजहद, उनसे लड़ाई जो है बंद हो जाती है। तो आई विल बी हैप्पी इफ इन द कमिंग डेज मे बी वी कैन स्टार्ट टू ट्राई डूइंग दैट ऑल्सो। या कैन बी डन। किस किस को पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में? अमृता ने डेफिनेटली यस किया था। अमृता, Yes, sir. यू वांट टू ऐड अप टू दैट? Sir, I've seen this and I've also heard about it. बट नेवर बिन अ पार्ट ऑफ इट बेसिकली। हम में से कोई भी नहीं बहुत रहा होगा एसेंशियली, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट्स ए रेयर थिंग इन इंडिया। Sir, my friend is a psychologist. तो ओके। वैसे उस थ्रू में मैंने देखा है she doing this group therapies. ओह, नाइस। और वेल मैं ये सर उस ग्रुप बेसिकली, थेरेपी का पार्ट था। ओके, हाँ, ये भी था प्रद्युमन घर। ठीक है, तो हमारे पास 2 लोग तो हैं जिन्होंने ट्राई किया हुआ है। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड।
एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को थेरेपी अननोइंगली हम लोग दे ही रहे हैं. जैसे आंचल एंड ऐश्वर्या, अक्षिता जस्ट मेंशन्ड दैट they are looking up to, every morning what he's writing, and Pradyuman is looking up to the fact that he puts up and they like it. And this is an unknown way where you do not know you are already giving therapy to others and others are also getting therapy from you. मैंने एक ही बात खुद इनडायरेक्ट करके बोल दिया. I think, sir, most important thing is to open up Yes. at least with you. Because, sir, I'll tell you, I had a word with Shiv Shakti yesterday, and she thinks that because she is opening up a lot many times, and she is not able to do the right things the right way. I said, कि, look, you are seeing it in a very wrong way. कि सर को इतना तकलीफ होगा. मैं कह रहा हूँ कि सर will help you because sir is the leader of this library. It's his responsibility to help you if you are facing something. And the only thing is कि क्योंकि एक समय ऐसा था when I opened up to sir and sir helped me, so now I'm trying to help you. Look it in that way. Exactly. And sir, Exactly. she is actually facing a lot of problems. Yes. And I do understand, but at the same time, I also told her, see, this exam is very hard. And be it Raj, be it me, be it Komal, be it Ankit, we have seen the heat. वो लास्ट के समय पे कैसा रहता है, बिकॉज ये वाले समय को अगर हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो लास्ट के समय पे वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. एंड नहीं होगा. मैंने उसको You'll be in नहीं होता negativity सर. mostly. You'll be in negativity, high time negativity. एंड ऑल्सो टू मेंशन सर, जो चीजें उस समय हो रही थी वो अब नहीं हो रही है. लाइक आई एम टेलिंग यू माई थिंग्स, जो उस समय हो रहा था सर वो अब नहीं हो रहा है. सो वी कांट प्रिडिक्ट द थिंग्स कि हो सकता है अब दिसंबर में दोबारा शुरू हो जाए. तो उसी के लिए तो कह रहा हूँ. ये सर, लाइफ लाइफ आपके ऊपर चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज हमेशा थ्रो करती रहेगी. वो हमेशा ही रहेगा. दैट्स कांस्टेंट. वो रहेगा. You're supposed to become strong enough and flexible enough to deal with those situations. And once you learn that process, no matter what comes in front of you, you'll know कि आपको अपना balance कैसे maintain रखना है. It's most important to understand how to maintain that balance. Once you know that, trust me, it is not going to be a difficult ride. No matter what kind of situations come in front of you, you'll still crack your goals. Also, हम इस चीज को भूल जाते हैं. Probably the fact, we all are too comforted. Most of us are too comforted. We have the kind of comforts a lot of people crave for. A lot of people don't have iota of it. And yet they are struggling, they are working hard, they clear up. और कभी कभी वो न्यूज में कोई दिखा दे ना, कोई ऐसी न्यूज कि स्पेसिफिक person's daughter of a low stature, उसने क्लियर कर लिया. बहुत लोग आपको क्वेश्चन कर देते हैं कि यार तुम लोगों के पास तो सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं था, उसने कैसे कर लिया. डायनामिक्स भी हैं जो अप्लाई करते हैं, बट मुझे लगता है पर्सनालिटी, जो स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं. हाउ दिस पर्सन नोज टू परसिस्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड येट लुक फॉर देयर गोल्स एंड अचीव देम. So comforts at times are a limitation that will not let you clear your goals, that will not let you reach up to your goals. They become the biggest hindrance. So the fact that you have comforts, be thankful for that, but work hard. Work hard enough. Work with the clarity that one fine day you have to reach to the point where you can probably help a lot of people. This or that way, you should be able to reach that. Me being here, the purpose is no matter who you are, where you are from, what condition you are in, मेरे लिए वो बहुत equalized approach है for every single human here कि नहीं, मेरे लिए किसी भी person को help करना, किसी भी person को uplift करना बहुत matter करता है. And that should be the case with you all. That's why I always keep saying nation building. मैं एक छोटी सी, I'm sorry I'm taking too much time, मुझे एक छोटी सी चीज पूछनी भी थी जो मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में खासकर यूपीएससी वाले मेरे साथ जरूर डिस्कस करें. I get to hear this thing often from different people. I'm just going to give a basic outlook to it. I will discuss in a deeper level with you all some other day. Mostly कभी कोई बोल देता है कि China is progressing like anything, Japan is progressing like anything, any other country is progressing like anything, India is not. Right? Comparison जब किया जाता है तो literally ऐसे दिखाया जाता है कि इंडिया कहीं भी नहीं है. I find it very difficult to absorb. I find it literally very difficult to absorb. उसका बेसिक क्रक्स दूं तो मुझे लगता है over a period of 500-600 years the kind of devastation that has happened in this country, and given that in last 75 years the kind of growth that has happened in this country is phenomenal. It's not something normal given so many hindrances that were there.
I want someday all of you to give me a glimpse on this because मुझे लगता है आप लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो with respect to all these areas which I am not. मेरे अंदर शायद पेट्रियोटिज्म इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और बहुत ज्यादा किसी ना किसी बारीकी में जाके उस चीज को समझने की कोशिश करता हूँ why somebody's perception or narrative does not matters to me or does not make sense. So I want कि किसी दिन प्लीज मेरे साथ आप लोग डिस्कस जरूर करना and that is applicable for everyone though. Everyone should know. You are in this country. You should know why you doing good to this country matters a lot. You giving your contribution in all possible ways to this country matters a lot. No matter which stream, which field you are in, it matters a lot. Right? Thank you. बहुत बोला आज मैं. Thank you so much. जब मैं आया था तो मुझे लगा था कि मैं जनरल जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी अबाउट ऑल द 4 ग्रुप्स I'll probably be talking about that, but then कहाँ से रिदम आ जाता है पता नहीं. Anyone has anything to say or I'll just सर say एक bye-bye. चीज बोलनी थी Anshul, yes. राज के लिए, एक चीज बोलनी जो मुझे राज के लगी। लिए हाँ मतलब उन्होंने एक एज ए लीडर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब हम लोगों ने एक सेपरेट ग्रुप बनाया था, तो जैसे शिव शक्ति भी पर्सनली वो भी कह पाएंगे ये चीज कि अगर कोई कम भी हार दे रहा है या कम दे रहा है, वो बहुत अच्छा डेली हमको मोटिवेट किए हैं। खुद भी बेस्ट दे रहे नाइस. थे, हाँ डेली। सर अगर आप वो ग्रुप देखोगे उसमें पर्दे के सच पीछे बहुत कुछ हो रहा है. सच में सर बहुत अच्छा हमको मोटिवेशन दिया है उन्होंने, तो उसका क्रेडिट मैं जरूर देना चाहूंगी राज को। मतलब अगर कोई नहीं भी कर पा रहा है तो उसको इतना अच्छा पुश मैसेजेस, वाह सर आप देखते आपको लगता कि बहुत अच्छा कर नहीं रहा नहीं, है। I know about him. I know his qualities and I know that he is very capable and he मतलब knows एक how एक, to push हाँ others also. And importantly, बहुत अच्छा। even in those situations when he may not be feeling good, he knows how to deal with it. That is a very great quality of him. यस सर, मैंने भी ऑब्जर्व की ये चीज इतने दिनों में कि एक एक को एकदम नोटिस करके उसको मैसेज करना कि कितने हार्स हुए हैं, अब कितना शायद अचीव हो इसीलिए उनके जाएगी। खुद के थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं कभी कभी. बट बहुत अच्छा किया है सर उन्होंने, मतलब He does not wants to बस feel कि मैंने 12-13 कर दिए हर रोज. He is saying मैं 3 कम कर दूंगा, वो 3 इन लोगों को दे दूंगा मैं. सच में सर बहुत अच्छा किया है। Good. मुझे Raj, लग you can say thanks. सर मैं शर्मा रहा हूँ। मुझे वो लग रहा था इसीलिए लेट मुझे हिम बोलना शर्मा। पड़ा. सर इनका भी रील बनाओ, आज पोकी रील हाँ ये शर्माते रखना। हुए बेटा आपको बोलने की जरूरत नहीं है. वो हमारे बन एडिटर जाएगा। बैठे हैं, वो सारा टाइम साथ में देख भी रहे होते हैं ये सब कुछ. उनको पता चल एक्चुअली रहा होता है पैरेलली. आई हैव राज, वन प्रॉब्लम एक्चुअली। आई एम दोबारा नॉट बोलिए राज. वेरी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। आई एम नॉट वेरी गुड एट डीलिंग विथ माई प्रेज। अप्रिसिएशन नहीं आपको बर्दाश्त होती. मतलब काइंड ऑफ, मतलब उतना अच्छा मैं डील नहीं कर पाता सर एक्चुअली। कोई बुराई कर दे वो चल जाता है मुझको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हम आपकी तारीफें करते रहेंगे, आपको आदत हो जाएगी. डोंट वरी. You deserve it. And specifically, when it comes unasked, unexpected, it makes much more sense. काइंड ऑफ सर, थैंक यू आंचल एंड अदर टीममेट्स। मोस्ट मतलब वेलकम। सब साथ में ही किए इसीलिए हो पाया है, बट ठीक है बट मतलब। गाइडेंस अच्छी दी सर इन्होंने। मुझे भी बताना प्लीज, मेरे को भी ग्रुप का पार्ट बनना है. हाँ सर मैं बना मैंने दूंगी। आपसे ही सीखा है सर, वही अप्लाई किया अपने ग्रुप पे अरे तो। मुझे खुशी होगी ना, मुझे भी पता चलेगा. ओ माय गॉड, मजेदार काम एक्चुअली चल रहा है. मैं मैं अब एक ग्रुप और बनाता हूँ. एक और ग्रुप बनाते हैं जो कम्युनिटी ग्रुप होगा, जिसके बीच में 4 ग्रुप्स, 4 हाउसेज होंगे. वो 4 हाउसेज अपनी बातें बीच में करते रहे. ये सही रहेगा, है ना? सर मैं मुझे सीख पता तो रहेगा. थैंक यू आंचल खुलासा करने के लिए. मुझे लगा अप्रिसिएशन तो देना ही चाहिए, तो इसलिए। Indeed, indeed. Thank you. I think you people are gelling very good with each other, and I feel more than satisfied again with this. Ki how I projected this to become one fine day, it is turning out to be that. How all of you are relating to each other, how the overall performance, the level of understanding, everything is becoming very cohesive. It is becoming totally intertwined into a single fabric sort of thing. बहुत clean वो fabric दिखना शुरू हो रहा है मुझे. So thank you everyone. Thank you so much for all your efforts. Thank you for showing up every day. Thank you for working on yourself, helping others, taking help from others at times whenever it is needed. Thanks a ton everyone. And Saloni Gupta ji, thank you so much. I know आपके hours कम हो रहे हैं दो, but I still feel you're gonna be close to reaching to the point where you'll start doing good as much as needed. यस सर, होगा सर। रोना रोना नहीं है. नहीं नहीं, अरे इतना इमोशनल नहीं हो गई मैं आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन के सर।
नहीं कर नहीं देंगे सर। आपको, एक दिन आपको कर देंगे, इतना भावुक करेंगे ना आपको, अरे सलाइन की सर, तरह पानी निकलेगा। सर उस मामले में तो बहुत मोटी चमड़ी है सर, आप चलो कोई निश्चिंत रह बात नहीं, सकते हो। ऐसे लोग रहे हैं मेरे पास जिन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है नहीं ये सर, वाला बात। मतलब ऐसे स्टार्ट, मतलब ऐसे लाइब्रेरी में नहीं रोऊंगी सर, ऐसे तो फिर आप यूं बोलो यूं रोना आ जाएगा, लेकिन ऐसे सबके सामने तो नहीं। Okay. देखते हैं, कर देंगे हम मिलके आपको भावुक जल्दी। स्लिथरिन्स बहुत एम्बिशियस होते हैं। अभी आप, हाँ सर, नहीं सर करते हैं सर मैं वो। मैं लिटरली चारों ग्रुप्स देख रहा था और मुझे लग रहा था कि यार सम और द अदर प्लेस आई एम ऑल फोर ऑफ दीज ग्रुप्स एट ऑल डिफरेंट पॉइंट्स एज इट इज रिक्वायर्ड, दो अगेन इट मे बी द केस विद एवरीवन, बट मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत बढ़िया चीज बनी है, बहुत ही सही चीज बनी है, लिटरली एपिक फीलिंग आने लग गई है। गेमिफाई हो चुका है इसी सर सब बात पे कुछ। सर सबको चॉकलेट भेजेंगे, एड्रेस भेजो चैट में। आगे से जो फॉर्म भरवाएंगे उसमें एड्रेस भी लिखवा लिया करेंगे। सर मेरा है आपके पास तो भी नहीं आ रहा। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, एक दोबारा फॉर्म भर देना। सर आप दे दो ना सर, यहाँ पे ऐसे चॉकलेट वाला इमोजी आता है, जब सब कुछ वर्चुअल चल रहा है तो चॉकलेट भी वर्चुअल दे दो सर। मानेगी नहीं ये लड़की। आई थिंक एक बार भेज ही दूंगा, ठीक है ना। डॉक्टर सलोनी, हाउ इज इट गोइंग विद यू? सर इट्स गोइंग ओके, थोड़ा मतलब रिदम तो बनने लगा है, एंड वो जो एक है कि एक ही टॉपिक पर रह पा रही हो अभी, ऐसा नहीं जब जंप नहीं कर रही हूँ ज्यादा, तो इट्स गोइंग गुड। और बस ये रहता है कि सर ब्रेक लेती हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है ब्रेक, मतलब फिर वापस बैठने में ऐसा लगता है कि व्हाट डू यू डू यूजुअली डू इन योर ब्रेक? जब आप सर कह रहे हो लंबा हो ऐसा जाता है ब्रेक, मतलब क्या सारे मोहल्ले के लिए आप कुक करना शुरू कर देते हो? नहीं सर, अब जैसे कभी कभी तो मैं सच में सर कुकिंग का ही वीडियो देख लेती हूँ कि क्या बनाना है रात को, तो उस हिसाब से, या मतलब सर मैं करती हूँ, ठीक करती हूँ खुद से ही खुद, मैं आती हूँ वापस ब्रेक मैम करके। इतना लंबा ब्रेक लेते हो, आप करते क्या हो ये बताओ। सर ऐसा कुछ प्लान नहीं करते, लेकिन सर वापस पढ़ाई स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस आता है मेरे को, क्योंकि चलो मुझे लगता आज है बताओ, फिर से आज आपने दिमाग। ब्रेक कब लिया था? कब लिया था आपने ब्रेक? अरे सर आप आज का खुलासा मत कराओ सर, आज मैं अभी पोस्ट बर्थडे फॉग में हूँ सर। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले वो रसना वाला तो नहीं चल रहा था आपका, कल मेरा बर्थडे है सभी घर आना? नहीं सर, नहीं सर ऐसे मतलब, सर ऐसे मॉर्निंग आवर्स तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद या तो जैसे सपोज अगर सोच के सोए कि अलार्म लगाए कि चलो 30 मिनट्स 40 मिनट्स सो जाएंगे, लेकिन फिर वो अलार्म बंद कर देंगे खुद से ही, तो वो लंबा नैप हो जाएगा। या फिर कभी फोन को ही स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है, कुछ आई थिंक इधर उधर। स्लिथरिन्स आपको थोड़ा सा और नजर रखने की जरूरत है डॉक्सोलोनी पे। आपको थोड़ा सा इनको टारगेट बेस्ड सिस्टम रखने की जरूरत है कि आप अपने टारगेट्स प्लीज वहां डालो, हमें जानना है कि आपने टारगेट्स अचीव किए कि नहीं, है ना। थोड़ा सा और पुश देना पड़ेगा। मैं करती हूँ सर, मैं, हाँ सर। आपको तुम ये भी नहीं कह सकते सलोनी किवें यहाँ की कर दी सी, आप आगे से बोलोगे ही नहीं, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं पढ़ दी सी। समझ आया? नहीं सर। नहीं, जैसे पंजाबी सॉन्ग, इट मीन्स वो पूजा को कह रहा था कि पूजा किवें आ, पूजा कैसी है, क्या कर रही थी, की कर दी सी। अच्छा शी रिवर्स, मैं पढ़ दी सी, आई वाज स्टडिंग, डोंट डिस्टर्ब मी, तो आपके साथ डोंट डिस्टर्ब मी वाला एप्लीकेबल नहीं है। सर मतलब ऐसा रहता है सर कि जब बैठे हैं तब तो फिर भी थोड़ा एक बना रहता है, लेकिन सर मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा मेरे को समझना पड़ेगा डॉक्टर साहब, समझना पड़ेगा। अ, या तो अभी टाइम ज्यादा आई है विल इसीलिए सजेस्ट थोड़ा यू, सा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो सर की चैट ऑन रहती है, आप टारगेट बेस उनको चैट कर दिया करो कि दिस इज द टाइम आई यहाँ वांट चैट। टू। हाँ, सो इट वुड बी मोर अकाउंटेबल फॉर यू, मतलब ये मैं करती थी पहले सर को परेशान। तो आप अब कर सकते हो। शी सिंह मैं सुधर गई हूँ, आप कर सकते हो। सर मैं बिगड़ी कब थी, ये क्या मतलब बात इन हुई? टर्म्स ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू थिंग्स एंड बीइंग मोर अकाउंटेबल वाला पार्ट, अभी अच्छा। आप सेल्फ मोड में जा चुके हो ना। ठीक। सर वो इनिशियली स्टार्ट किया था सर, एक सर ने, किसी ने एडवाइस किया था कि टाइम डाल के अपना टू डू लिस्ट बनाओ ताकि आपको पता रहे। सर फिर उसमें, सर पता नहीं सर मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर जैसे प्लान किया है कि 12 बजे तक कर लेना है, और अगर वो नहीं हुआ है तब तक, तो फिर वो इतना, मतलब फिर वो पाइल अप होता रहता है, और फिर वो दूसरा भी स्टार्ट नहीं होता है, ये भी लंबा खींचता जाता है, तो फिर वो इसकी भी स्पीड चली जाती है जो No करना worries. है। I'll talk to you about this, right? Okay. No worries. Thank you ओके so much for trying the best that you are trying. I won't say the best you can. You can is too far from where you are.
Yes, But sir. thank you so much. Yes, sir. You're gonna be good in just another week. I'll be, sir. वो अरे ट्रस्ट मी, मैंने पूना वाला से बात करके नए इंजेक्शंस मंगवाए हैं. ठीक। सर मैं थोड़ा अभी क्लाउडी हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा इट्स है. ओके, इट्स ओके, I'm कोई just बात, कोई trying to बात. absorb more. टोटली फाइन. इट्स ओके. बट सर वो आपने सही बोला है कि लास्ट टाइम पे प्रेशर क्रिएट ना हो, इसीलिए एटलीस्ट एवरी वीक आई जस्ट कीप थिंकिंग एंड मतलब लुकिंग एट बैक ऑल्सो कि क्या किया है, एंड देन प्लानिंग द वीक अहेड ऑल्सो. दैट इज गोइंग टू बी अ गुड Saloni ji, थिंग. do you remember when you joined the library? What date was it close to? आई थिंक 28 या 29 मार्च था सर. How many months do you think have gone by? April, March, June? April, May, June? 3 months. तब हम वेट कर रहे थे डेट आएगी, एंड यू वर ऑलरेडी क्लोज टू अनदर एग्जाम दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड देन आपकी एग्जाम की डेट आई. देन फर्दर वी डिसाइडेड हाउ वी आर सपोज टू गो अहेड, राइट? बट इफ यू लुक बैक, 2 महीने पता नहीं चला कहाँ गए इन ऑल दिस. You were in dilemma if I should go for a job along with or not. You decided, no, I'm going to just study and clear my exams with a, you know, absolute high level approach and very clear mindset. अगर वो 2 महीने में ये हुआ है, फैक्ट ये है, if we don't get aware about it, get strict about a lot of things, this time will pass again. And that is again with everyone. You're not an exception. It's happening to most of the people. It's just so every other day. While we try to do all these things, it's necessary कि हम काम करना उस पर शुरू एक्चुअली करें, क्योंकि वक्त निकलता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा वो कब आपकी डेट ऑफ एग्जाम आ जाएगी. यू विल नॉट इवन कम टू नो, एंड लास्ट में सिर्फ पैनिक्स होंगे एंड रिग्रेट्स होंगे. दैट विल अगेन पुट यू इन अ फ्रेम जहां पे सिर्फ और सिर्फ देन लीविंग इट और जस्ट गिविंग अप ऑन इट विल ओनली सीम द मोस्ट राइट अप्रोच. लेट्स नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी. यस सर. राइट? यस सर. थोड़ा और अवेयर होना शुरू करते हैं. जी सर, पक्का. थैंक यू. थैंक्स यस, थैंक यू सर. अभी आपने 8 बजे तक 2 से ढाई घंटे और करना है. 6 बजने ओके वाले, सर. 6 से 8, 2 घंटे, क्लोज टू यस 8:30, 2 hours. ठीक है. यस ओके सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ टन, लिटरली थैंक्स अ टन. बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया एज अनएक्सपेक्टेड. मैं सोच के कम आता हूँ, बट फॉर सम और दी अदर रीजन मुझे लगता है वक्त ज़्यादा लग जाता है. बट आई बिलीव इट इज़ यूजफुल इनफ एंड does a difference to all of you in some or the other way. So please अच्छे से करो. आज और कल का दिन बहुत अच्छे से अचीव करो all the 4 houses. Others please keep persisting. आप लोगों के ये ग्रुप जो चल रहा है उसके बीच में 280 टोटल किसी का भी नहीं आया है. 280 hours I was expecting 70, क्योंकि सभी 7 लोगों का 10 घंटे अगर रोज आ रहा है, on an average 10 अगर सबका आ रहा होता तो 280 would have been the total by the end of the whole week. Am I saying it right? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ. 70 × 7 होगा ना? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं? सर सही है ना. 7 एक ग्रुप का 70 हो गया तो लाइक 4 ग्रुप 280. 280, हाँ ठीक है. 280 सर पर वो डे के हिसाब पर से, डे वो के लिए है वो. पर डे, यस, पर डे के हिसाब से. तो वो पर डे अभी तक किसी का भी टच नहीं हुआ है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वन डे इन द मे बी कमिंग वीक, बट अगले वीक में और लोग ऐड हो जाएंगे तो वो और इंक्रीज हो जाएगा नंबर. आई विल एक्सपेक्ट कि हम अच्छे लेवल का परफॉर्मेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, ताकि वन फाइन डे वी आर एट अ पॉइंट जहां एक्चुअली एवरीवन इज डूइंग दैट एवरेज 10 hours. थैंक्स अगेन. Thank you so much. Aviraj, and I believe there was another person here, Ranveer, yes, Saloni. I'll put you up in the scoreboard access so that you people can start participating. Aviraj, you've been coming before, I believe. This is not your first day, right? No, sir. Actually, मैं इस बार ज्वाइन कर चुका हूँ. उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया. Your voice is not audible clearly. Try again. नहीं, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. पहले सुनाई दे रहा था, अभी कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. Never mind, never mind. We'll talk again. We'll talk again. Persist, Abhi. You'll be put up in the scoreboard access so that you can start participating, right? और अच्छे से करें, please. Take care. और अपने ग्रुप सर को पुश करते रहिएगा. सर जी प्रद्युमन. सर मैंने ना आपको एक्यूमेन वाले ग्रुप पे मैसेज भेजा हुआ है काफी लंबे समय. I'll ensure today itself I'll definitely read it. हाँ सर, वो थोड़ा लंबा है तो आई डोंट वांट अ लॉन्ग रिप्लाई. वो आप नहीं, मैं दो नहीं तीन दूंगा भाई, मैं नहीं दूंगा. हाँ यस मैं सर, अपने आप को दैट्स बहुत रोकने की कोशिश हाँ कर रहा हूँ कि मैं भावुक होके उस चीज को ब्रीफ लेवल पे कर सकूं, क्योंकि मेरा खुद का अब फ्लो ये कौन एकदम सा से वो. ग्रुप है? कौन सा ग्रुप बेटा? एक्यूमेन वाला ग्रुप बोला ना वो ग्रुप उन्होंने. नहीं बेटा, वो ग्रुप नहीं. ही मेंट द प्रोफाइल. हाँ, ठीक है.
सर बस उसमें कर देना आप। Who does it suits me? सर देख के सिर्फ थम्स अप दे देना उनको। Oh, done. Thank you. Jyoti, quick. Thank you, beta. Thank you so very much. Thanks a ton. happy CA sir. I also forgot to mention. Thank you. Happy Thank CA Thank all you. and doctor. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय। अंकित, पहले से कलर इतना वो स्पेशल हो रखा है, उसमें रेड्स तो और भी अलग ही लग रहे हैं। गिटार्स निकलने चाहिए आपके तो साथ में। अंकित, यू नो हाउ टू प्ले गिटार ना? आई हैड नहीं सीन अ सर, गिटार हैंगिंग अराउंड योर रूम सम लॉन्ग टाइम बैक। सर यूकेलेले है, पहले बजाता था। हाँ, यूकुलेले था, यस। पहले सर, बहुत पहले बजाता था, अभी तो पर ऐसे ही आप पड़ा है। एक बारी गाना गाना, जैसे लास्ट टाइम गाया था ना, हाँ जी तो वो बेटा, गिटार बजाएंगे, आप गाना गाना, ठीक है? डन बेटा, डन। थैंक यू। गाना आप ही बताओगे ना? थैंक्स फॉर टेलिंग। अरे नहीं, हम अंताक्षरी का रखेंगे आने वाले दिनों में। someday we'll definitely keep it so that again we can have some fun time also. ठीक है, bye everyone, take care, study very well. Thanks again for your time.